शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा। सावन मास यानी शिव जी का मास। सावन महीने भर श्रद्धालु भोले भंडारी के मंदिर जाते हैं और वहाँ शिवलिंग में जलाभिषेक करते हैं। अभी हम खड़े हैं रायगढ़ और बिलासपुर रास्ते में, यानी जिला मुख्यालय रायगढ़ से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर शक्ति जिले के तुर्री धाम। मेरे पीछे देख सकते हैं ये तुर्री धाम मंदिर है और यहाँ सावन के महीने में विशेष पूजा होती है। लोग दूर दूर से जल लेके आते हैं और यहाँ जो शिवलिंग है यहाँ जलाभिषेक करते हैं। ये नाला है, करवार नाला बोलते हैं। करवार नाला से लगा हुआ यह मंदिर है। आइए जानते हैं इस मंदिर की क्या महिमा है, कितना पुराना मंदिर है। यहाँ के जैसे जानकारों से मैंने बात किया, लोकल लोगों से, तो इनका कहना है कि यह मंदिर रियासतकालीन मंदिर है। शक्ति के जो राजा थे उनके पूर्वजों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। कुछ उनकी मन्नतें पूरी हुई थी और इस मंदिर में तब से लेके जो शिवलिंग की स्थापना हुई है, ये एक अलग यहाँ का माहौल रहता है। इसको धार्मिक नज़रिए से देखा जाए तो जिस तरह कामाख्या मंदिर में स्वरूप है, यहाँ जो शिवलिंग है, वहाँ जो जल चढ़ता है, उसका अलग ही महत्व है। आम तौर पे मंदिरों में, खासकर शिवलिंग में, भक्त जाते हैं, दूर दराज से आते हैं और नदी, गंगा जल या जहाँ से उनकी मान्यता रहती है वहाँ से जल उठा के शिवलिंग में अर्पण करते हैं। लेकिन यहाँ एक खासियत है कि यहाँ भक्त तो दूर दूर दराज से आते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन प्रकृति यहाँ शिवलिंग पर काफ़ी मेहरबान है और शिवलिंग में 12 महीने यहाँ अपना जलाभिषेक करती है, अपना स्नेह बरसाती रहती हैं। भक्त आए ना आए, लेकिन यहाँ जो शिवलिंग है यहाँ उसमें 12 मास पूरी तरह प्रकृति अपना स्नेह रूपी जल अर्पित करते हैं। आइए चलते हैं मंदिर के गर्भगृह में, यहाँ बात करते हैं। नीचे पुजारी जी हैं, यहाँ के सुरेश गोस्वामी जी हैं। मंदिर की महिमा क्या है, यहाँ की क्या गाथा है, आइए चलते हैं सीधा। देखिए ये सावन मास में भोले भंडारी के भक्त यहाँ जलाभिषेक करने आ रहे हैं। लोग पूरी आस्था के साथ यहाँ जलाभिषेक कर रहे हैं और जलाभिषेक कर ऊपर चढ़ रहे हैं। यह मंदिर का गर्भगृह है। यहाँ 3 रास्ते बने हैं, यहाँ गणेश द्वार और वगैरह वगैरह। आइए चलते हैं। सबसे पहले सीजन न्यूज़ के दर्शकों को यहाँ शिवलिंग के दर्शन कराइए और यहाँ जो प्राकृतिक जल जो स्रोत बह रहा है, ये देखिए, ये वो प्राकृतिक जल स्रोत है जो प्रकृति के गर्भ से निकला है और यहाँ नीचे जो शिवलिंग विराजमान है उस पर अर्पित हो रहा है। इस जल की धार कम नहीं पड़ती है। क्या कुछ इस मंदिर की मान्यता है, क्या कुछ खास बातें हैं, आइए चलते हैं तुर्री धाम मंदिर के पुजारी गौतम पुरी गोस्वामी से। गोस्वामी जी, इस मंदिर की क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ इतिहास है, बताएंगे? मैं गौतम पुरी गोस्वामी। यह मंदिर राजा जमाना के बने हुए मंदिर है। राजा सुरेंद्र बहादुर के पूर्वज निर्माण हुए रहे। यह मंदिर में हमन के तीसरा पीढ़ी चला थे। जब से मंदिर के निर्माण हुए तब से हमारे पूर्वज पूजा करता थे। आज मैं हूँ। आप कौन सा पीढ़ी के हैं यहाँ? मैं तीसरा पीढ़ी से। तीसरा पीढ़ी और आपके बच्चे भी? मतलब 4 पीढ़ी से आप लोग सेवा कर रहे हैं। एक अंदाजा लगाए तो लगभग 100 साल से आप लोग इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं। तो इस मंदिर में क्या कुछ खासियत है? ये जो जल धारा आ रही है, शिवलिंग में क्यों गिर रही है और क्या कुछ मान्यताएं हैं यहाँ की? यह मंदिर के निर्माण हुए तब से यह गंगा जल प्रकट में है यहाँ, और यहाँ नित्य जल अभिषेक हो रहा है। गंगा जल है इसको साफ बाटल में पैक करके रखने पे बरसों साफ रहेगा। जैसे इलाहाबाद से लेके आते हैं। सावन की महीना में 1 महीना यहाँ मेला लगता है। बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जैसे अपना यहाँ बस्तर हो गया, कांकेर हो गया, अम्बिकापुर हो गया, उड़ीसा हो गया, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जल चढ़ाते हैं, अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं। फागुन के महीना पे महाशिवरात्रि पे 15 दिन का मेला लगता है यहाँ। उसमें भी बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह शिवलिंग जो है भिया 4 शिवलिंग है, प्राकृतिक रूप से निकले हुए स्वयं और तभी से जल भर रहे हैं। यह जो है गंगा जल है और नित्य जल अभिषेक हो रहे हैं। पंडित जी, जहाँ से जल का स्रोत बह रहा है, यहाँ एक जो आकृति है, यह आकृति
अलग तरह की है, क्या कुछ कहानी इसके पीछे? यह जो आकृति है, जो जल बह रहा है, अभी देखिए शेष नाग की बराबरी ऊपर देख रहे हैं। यह पूर्व में बहुत ही पतला था, अभी वर्तमान बढ़ रहे हैं। इनकी रूप बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्या कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं यहाँ, ऐसा जो एक जो रूप में परिवर्तन हो रहा है, बदलाव जो होते हैं, क्या माना जाता है? अब ये शिव की कृपा है, शिव की कृपा से ही बढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि इस तुरी धाम में जो शिवलिंग है, यहाँ जो धार बह रही है, यहाँ का पानी काफ़ी कुछ उपयोगी है। नहाने से, जल अर्पित करने से, चढ़ाने से, शरीर में पंचामृत पीने से रोगों का भी नाश होता है। यह जो है जिनकी जीव से श्रद्धा है, आज श्रद्धालु जो दुखी हैं, किसी चीज से पीड़ित हैं, वह जल सेवन कर रहे हैं, उनकी तकलीफ दूर हो रही है। लोग आते हैं, काफ़ी मन्नतें मांगते हैं, मन्नत पूरी होते थे, हम मन्नत पूरी होने के लिए आभार प्रकट करने भी आते हैं। तो मंदिर की जो महिमा बढ़ रही है धीरे धीरे, इसके चलते मुझे जहाँ तक जानकारी है, आसपास भी काफ़ी मंदिर बन गए हैं। मतलब ये गांव है, मंदिरों का गांव हो गया है। हाँ, यह मंदिरों की गांव हो गया है। पूर्व में एक ही मंदिर था यहाँ शिव जी का, अभी अनेक मंदिर बन चुके हैं यहाँ। और जैसे जैसे श्रद्धालु आ रहे हैं, अपना अपना भक्तगण निर्माण करवा रहे हैं मंदिरों का, आश्रम का। ये जो मतलब मंदिर जो स्वयंभू शिवलिंग है, तकरीबन 100 साल का इसका इतिहास होगा। ये करीब 150 से 200 वर्ष पुराना मंदिर है। तो राजघराने के लोग आज भी आते होंगे दर्शन करने? राजघराने के लोग आते हैं, महाशिवरात्रि के उन्हीं के माध्यम से पूजा पाठ होती है और दरवाजा खोला जाता है अन्य श्रद्धालुओं के लिए। तो ये थे पंडित गोस्वामी जी। इनका कहना है कि शक्ति के जो राजघराने हैं, उस राजघराने के पूर्वज लोग इस मंदिर का निर्माण कराए थे। यहाँ का जो शिवलिंग है स्वयंभू शिवलिंग है और ये जमीन के अंदर से प्रकट हुआ है। यहाँ सावन और खासकर जो महाशिवरात्रि है उसमें विशेष पूजा होती है। और आपको बता दें कि इस मंदिर का जो अंदर गर्भगृह में जो शिवलिंग का जो स्वरूप है, वास्तव में कई मायने में अलग है। अलग कहने का आशय यह है कि शिवलिंग में जो जल धारा बह रही है, प्रकृति के अंदर जो जल के जमीन के अंदर से जल धारा निकल रही है, वो उसकी आकृति है एक योनि सी है और उसमें आमूलचूल यहाँ बदलाव हो रहे हैं। और इस बदलाव को लेकर काफ़ी कुछ मान्यताएं हैं। गांव के लोग अब पूरे एरिया को मंदिरों का गांव मानते हैं और यहाँ का जो वातावरण है काफ़ी शुद्ध है। लोग मन्नत लेके आते हैं, मन्नत पूरी होते हैं। आइए कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं। जी बताएंगे, कहाँ से आए हैं आप? मैं रायगढ़ शहर से आया हूँ। नाम बताएंगे अपना? सोनू ठाकुर। सोनू ठाकुर, रायगढ़ से आप शक्ति तुर्री धाम आए हैं, लगभग 75 किलोमीटर का सफर तय करके। क्या कुछ यहाँ मान्यताएं सुने हैं और शिवलिंग दर्शन करके क्या कुछ अनुभूति हुई आपको? शिवलिंग दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और यहाँ आने से अति आनंद लगता है, बढ़िया सुंदर। कुछ अद्भुत लगा यहाँ मंदिर में आए, एक ऐसा शिवलिंग दिखा जहाँ आपने तो जल चढ़ाए होगा, लेकिन प्रकृति यहाँ पे जल अभिषेक कर रही है। अपने आप जल अभिषेक कर रहा है, जल अपने आप निकल रहा है, शिवलिंग पे डल रहा है, जल अर्पित हो रहा है। कुछ मान्यताएं मांगते हैं, पूरी होती है यहाँ? जो भी मन्नत मांगते हैं पूरा होता है। फिर आके उसके बाद फिर से वो प्रसाद वसाद जो भी चढ़ाना रहता है चढ़ाते हैं अपने मन से। थैंक यू सोनू जी। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? पूर्व छत्तीसगढ़ से। गुरवा से ही हैं, पहले भी यहाँ आई होंगी? नहीं, पहली बार है। क्या कुछ सुना है, क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ अलग लगा दूसरे शिवलिंग मंदिर से? मतलब वो जो जल अपने आप निकल के साक्षात शिव जी का अभिषेक कर रहा है, ये अपने आप में अद्भुत लीला है, जो यहाँ की महत्ता को और बढ़ा देती है। आपने भी कुछ मन्नत मांगे होंगे यहाँ? बस दर्शन की इच्छा थी, भोले बाबा ने पूरी कर दी सावन में। तो देखा आपने, यहाँ कोरबा, रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के अलावा दूर दराज से भी लोग आते हैं और निरंतर आ रहे हैं। एक और यहाँ भक्तों की टोली दिखी है। क्या कुछ मान्यताएं हैं, कहाँ से आए हैं? जी बताएंगे, कहाँ से आप आए हैं? हम लोग चांपा से आए हैं। चांपा से पहली बार इस मंदिर में आए कि पहले भी आप कभी? हर साल आते हैं। क्या कुछ मंदिर की मान्यताएं हैं? क्यों यहाँ सावन में ही आप लोग यहाँ खींचे चले आते हैं? सावन में भी यहाँ मेला ही लगता है और नवरात्रि ये महाशिवरात्रि समय, उस समय भी आते हैं। जो शिव मंदिर आप जाते हैं, इस शिव मंदिर में क्या कुछ अलग है, क्या कुछ लगता है? नहीं मालूम है। इस शिव मंदिर में प्रकृति जो है वो खुद अपना स्वभाव, अपना श्रद्धा दिखाती है शिव जी के प्रति और उनका जल अभिषेक करती है। आप भी यहाँ जल अभिषेक की होंगी, कुछ मन्नतें मांगी होंगी? हाँ, मांगे तो है, पूरा भी हुआ है होने के लिए। पहली बार तो इस जगह पे नहीं आए हैं, हमेशा हर साल सावन में, महाशिवरात्रि में ऐसे कुछ अवसरों पे आना होता रहता है
और शिव जी का असीम कृपा हमारे परिवार पर बना हुआ है। हमारा परिवार हमेशा एकजुट होकर रहता है और हमेशा खुश रहता है। हमारे परिवार पर शिव जी की कृपा से कोई भी संकटें आती हैं तो वो जल्द से जल्द टल भी जाती हैं। हमारे घर में शिव जी की असीम कृपा है और हम विनती करते हैं महादेव से कि ऐसे ही हमारे ऊपर अपना हाथ बनाए रखें। बताते हैं भैया, यहाँ जो शिवलिंग में जो जल अर्पित हो रहा है उस जल का अलग तत्व है। गंगा में जो तत्व होता है जो खराब नहीं होता है वो है वैसा है। लोग यहाँ जो चढ़ा हुआ जल को लेके जाते हैं, पूजा करते हैं, पंचामृत के रूप में उपयोग करते हैं। निरोग रहने के लिए कुछ मान्यता है यहाँ। हाँ, वैसे माना जाता है कि यहाँ का जो जल निकल रहा है वो उससे बहुत लोग खुश भी हैं और स्वच्छ भी हैं। तो ये थे यहाँ चांपा से आए हैं और तुरी धाम में अपने आस्था प्रकट करने। बहरहाल सीजन न्यूज़ से सुनील नामदेव, रायगढ़। कर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने